हम लोग पिछले वीडियो में 100 तक खत्म कर चुके थे, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए, हम 100 तक पढ़ चुके थे, अब उससे आगे जा रहे हैं। उसके पहले आप लोग से क्वेश्चन है, बिहार में अनुमंडल कितना है? 101। कितना? 101। परमंडल? नौ। जिला? 38। 38वां जिला? अरवल। पुलिस जिला? 40। अतिरिक्त में कौन कौन है? बगहा। वाह, आप लोग को तो बहुत याद है जी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने, हल्का घूमिए आप, बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? मौलाना अब्दुल कलाम, शिक्षा मंत्री भी था हाँ, प्रथम। बिहार सरकार ने किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कंप्लीट है। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। बिहार में वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। शिक्षक दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाने का निर्णय लिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन मौलाना पर। अब्दुल कलाम आजाद के बिहार सरकार ने। चलिए, बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिमी सीमा पर, बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बिहार के दक्षिण सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा? झारखंड। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य पश्चिम है? बंगाल। चलिए, कौन है? बंगाल। पश्चिम बंगाल। चलिए, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य से कब अलग हुआ 15 था? नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। चलिए, बिहार के पूरब में, पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम पूरब में हो गया। दक्षिण में कौन है? दक्षिण में झारखंड। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में नेपाल है। नेपाल का तीन अच्छा, वही हुआ। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। वह कौन सा शहर बिहार से सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? कटिहार। बिहार का वह कौन सा शहर जो सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? कटिहार। कटिहार। बिहार राज्य में परमंडल की संख्या कितना है? परमंडल 9। परमंडल 9। अनुमंडल 101। चलिए, बिहार के 4 परमंडल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। बिहार के कितना परमंडल की सीमा नेपाल के साथ साझा करती है? 4 के। बिहार की सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? 3। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? 3। सन 1995 की समाप्ति तक बिहार में कितने कुल जिला की संख्या थी? 55 जिला। 55। कितना था? 55। कितना था? 55 जिला। 1995 में 55 ध्यान दीजिए, नहीं तो लग जाएगा मार। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिला की कुल संख्या कितनी थी? 55। कितना था? 55। बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर 2022 में कितना हो गया है? 54। बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर 2022 में कितना हो गया है? 54। चलिए, सन 1955 के समाप्ति तक बिहार में कुल कितना जिला था? 55। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 55। सीमावर्ती राज्य 4 नहीं 4। 3। 3। सीमावर्ती की संख्या ध्यान है यहाँ। पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण चलिए, में वही भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में अवस्थित है? भीम बांध। मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। ध्यान है यहाँ हाँ, पर। ध्यान है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। मुंगेर। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, वह कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ है? पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। चलिए, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? भागलपुर। भागलपुर। झंडा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। भागलपुर झंडा कांड कौन असहयोग आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। चलिए, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
नालंदा। कहाँ? नालंदा। पंत वन्य जीव नालंदा। पंत वन्य जीव नालंदा। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। चंपारण। पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। भीम बांध मुंगेर। मुंगेर। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2022 में कितना हो गया? 54। 54। सन 1955 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 55। 55। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3। चलिए, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा। नालंदा। नागी डैम पक्षी विहार कहाँ जमुई। स्थित है? जमुई। नागी नटकी कहाँ है? जमुई। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव कौन? अभयारण्य। कैमूर। भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? बिहार में। बिहार में। कहाँ? बिहार में। भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? बिहार में। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित गया। गया। अनुसूचित गया। अनुसूचित गया। अनुसूचित गया। चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। अच्छा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। लेकिन यहाँ दिया हुआ है बक्सर में होता है। कहाँ? बक्सर में। बक्सर में। अच्छा, चलिए, ये कम वर्षा में थोड़ा सा डाउट है। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर। कौन? अधिकतम गया। अधिकतम गया। गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर। जनसंख्या वाला जिला शिवहर। शिवहर। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 70.32। 70.32%। कितना? 70.32। अब महिला साक्षर दर 53.57। 53.57। पुरुष साक्षरता दर बिहार में कितना है? 70.32। और महिला 53.57। 53.57। चलिए, वर्तमान में बिहार विधानसभा का कौन सा सत्र संचालित है? 17वां। कौन? 17वां। कौन? 17वां। कौन? 17वां। 17वां। कौन? 17वां। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 2026 तक कोई वर्तमान नहीं होगा। क्या? कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोले? बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। नटकी बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है? जमुई। बता दे, नागी नटकी कहाँ है? जमुई। जमुई। चले, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931। 1931। क्या? 1931। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931। 1931। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई। चले, बिहार में पुरुष साक्षर दर कितना है? 70.32। 70.32। महिला 53.57। चलिए, आराम से हड़बड़ करके नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931 में। 1931। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों के से ज्यादा महिला की जनसंख्या हो गया था? कहाँ? गोपालगंज। कहाँ? गोपालगंज। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या हो गई थी? गोपालगंज में। इसका? गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? गोपालगंज। थावे। जो थावे कहाँ पड़ता है? गोपालगंज में बनाया गया है। चलिए, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ? थावे। थावे। जो कहाँ पड़ता है? गोपालगंज में। चलिए, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कुल कितने आरक्षित सीट है? 38। अनुसूचित। क्या? अनुसूचित। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? सर्वाधिक गया। गया। सबसे कम? कैमूर। नहीं, शिवहर। सबसे कम? शिवहर। सबसे कम? शिवहर। चलिए, अनुसूचित जाति के लिए जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट आरक्षित है? 38। चलिए, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार। 8 बार। बिहार में क्या बार? 8 बार।
चलिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। 1968 हाँ, 29 जून 1968। 29 जून 1968। 29 जून 1968। बिहार में अब तक कितना बार लग गया है? 8 बार। क्या बार? 8 बार। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए विधान सभा में कितना सीट आरक्षित 38। है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? गया में। सबसे कम सिवान। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931। 1931। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नवादा नालंदा। कहाँ? नालंदा। बिहार के किस राज्य में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा। है? दरभंगा। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है वो कहाँ पश्चिम है? चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। बिहार राज्य में किस जनपद में ककोलत जलप्रपात नवादा। स्थित है? कहाँ? नवादा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा। कहाँ है? नवादा। नवादा। ककोलत कहाँ है? नवादा। नवादा। ककोलत कहाँ है? नवादा। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा। नालंदा। चलिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना किलोमीटर है? 45-95 4,595 किलोमीटर। ना? 4,595 किलोमीटर। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है? 4,595 किलोमीटर कितना? 4,595। 95। चलिए, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। चलिए, मंदार पर्वत बिहार के किस बांका जिला में में। है? बांका में। चलिए, कहाँ है? बांका में। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? मैथिली को। कौन अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। आठवां अनुसूची है। चलिए, केम्मा संविधान संशोधन के बाद? 92वां संविधान क्या संशोधन 2003? 2003। 2003 92 कंप्लीट। हाँ, 2003। चलिए, बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर के साथ सीमा साझा करती है? 729। कितना? 729। बिहार नेपाल के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? 729। 729। चलिए, 135 नंबर। बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। चलिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीनतम नाम? पाटलिपुत्र। चलिए, बिहार का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादक में, भारत का कौन सा राज्य लीची उत्पादक में सबसे आगे है? बिहार। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यकार स्रोत कौन सा था? अथर्ववेद। अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। 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 बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। बिंबिसार ने कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। गिरिब्रज। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। कहाँ? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। अब बिंबिसार के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ गिरिब्रज। बनी? चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी। कौन? थाने। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ। चलिए, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को। क्या हुआ था? 11 अगस्त 1942। हाँ, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 1942। 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? गया। नशाबंदी में कौन? गया। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? गया। बिहार में असहयोग का प्रस्ताव कहाँ में प्रस्तुत किया गया था? भागलपुर में। बिहार में असहयोग का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था? भागलपुर में। भागलपुर में।
बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली बिहार में होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता कौन थे? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता कौन थे? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता कौन थे? मजरूल हक। मजरूल हक। जनकधारी प्रसाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। आपसे पूछेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? मजरूल हक। धारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद। कौन? जनकधारी प्रसाद। आपसे पूछेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? धारी प्रसाद। बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्षता कौन किया था? मजरूल हक। कौन? मजरूल हक। चलिए, होम रूल आंदोलन का अध्यक्षता कौन किया था बिहार में? अमरुल कौन? मजहरूल मजहरुल हक। ठीक। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164। क्या बोले? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है ना? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन अनुच्छेद के द्वारा? 164। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। संवैधानिक प्रधान? राज्यपाल। संवैधानिक प्रधान? राज्यपाल। चलिए, आप बताइएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। चलिए, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 203। 203। कितना? 203। कितना? 203। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 203। बिहार विधानसभा में एससी की संख्या कितना है? 38। और एसटी की सीट दो। की संख्या? चलिए, बिहार विधानसभा में एससी की संख्या 38। एसटी का 2। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की कुल संख्या कितना है? 203। 203। 203। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1992 ईस्वी में। क्या? 1952। 1952। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 में। 1952 में। 1952 में। 1952 में। पहला राज्य चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना थी? 337। चलिए, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उस समय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 331। श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता बने थे। सदन के पहले नेता कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण पहले सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण चुने गए थे। कौन? पहले मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए, आगे बढ़े। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी। पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन बैंक की जगह आज हम लोग पढ़े तो उसमें भी था ना, सोमेश्वर की पश्चिम पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कहाँ? पश्चिम चंपारण। समझ गए? यदि इससे पढ़ लेंगे छूटेगा कहियो? एक को क्वेश्चन सब आएगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। कितना? 874 मीटर। कितना? 874 मीटर। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। अब फीट पूछेगा तो 2867 फीट। 2867 फीट। चलिए, आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ाता है? संसद। कौन? संसद। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ाता है? संसद। कौन? संसद। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? चलिए, ग्रामीण 78। ग्रामीण 88.8। 88.8। 88.8। शहरी 11.3। 11.3। 3। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण
और शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.3, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.7, ग्रामीण जनसंख्या 88.7, ग्रामीण जनसंख्या 88.7, ग्रामीण जनसंख्या 88.7, चलिए शहरी जनसंख्या 11.3, 11.3। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? आयताकार है। किसकी? आयताकार। किसकी? आयताकार। बिहार राज्य के भू आकृति, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? आयताकार। आयताकार। किस प्रकार की? आयताकार। बिहार के अधिकांश भाग अधिकांश अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछाड़ी मिट्टी। कौन? कछाड़ी मिट्टी। बिहार के अधिकांश भाग, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछाड़ी भाग। किस भाग से? कछाड़ी मिट्टी। किस मिट्टी से? कछाड़ी मिट्टी। किस मिट्टी से? कछाड़ी मिट्टी। बिहार में कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? सात। 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 कितना? सात। बिहार में कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? सात। कितना? सात। कितना? सात। बिहार में हम आपको एक बार बताए थे कि बिहार में कितने राज्यों से होकर 12 गंगा गुजरती है? 12। कितना? 12। क्या वो प्रमंडल से होकर? सात। सात। क्या वो? सात प्रमंडल। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तीन है। भागलपुर। भागलपुर। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला परिषद। जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करती है? कौन? किशनगंज। कौन? किशनगंज। कौन? किशनगंज। जिला परिषद किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है? जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी को। ठीक है। दंडाधिकारी। गंगा जो है बिहार में क्या राज्य से होकर सॉरी क्या जिला से? 12 जिला। जिला। प्रमंडल क्या सात। सात गो। गुजरती है। चलिए, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? किशनगंज। कौन? किशनगंज। कौन? किशनगंज। बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सोमेश्वर। सोमेश्वर की पहाड़ी। हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? सांतरियागा। सोमेश्वर की पहाड़ी हाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण। चलिए, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? पूर्णिया। पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। कितना है? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षर बिहार में कम साक्षर कितना है? कम पढ़ाई लिखाई पूर्णिया में। पूर्णिया में कितना प्रतिशत? 52.49। 49। 52.49। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनाशा। चौसा के निकट। कहाँ? चौसा। कहाँ? चौसा। कहाँ? चौसा के निकट। चलिए, 164 नंबर आते हैं। कांवर झील पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित बिहार। है? बेगूसराय। बेगूसराय। कांवर झील पक्षी बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय। कर्मनाशा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? चौसा में। कहाँ? चौसा। चौसा के निकट। चलिए, कोसी कहाँ मिलती है? कोसी। दूध कोसी में। गंगा में कहाँ में मिलती है? ओ, ठीक। गंगा में चौसे नदी मिलती है। चौसा में। चौसा नदी। सुनिए मेरा क्वेश्चन। गंगा से कोसी कहाँ में मिलती है? कुर्सेला। कटिहार में। कहाँ मिलता है? कुर्सेला कटिहार में। सुने, हमको लगा बिहार में कहाँ से घुसती है गंगा? चौसा। वो हम आपसे नहीं पूछ रहे। कांवर झील पक्षी बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय। ब्रह्मकुंड कहाँ है? ब्रह्मकुंड झारखंड में। मुंगेर में है भैया। झारखंड में भैया। ब्रह्मकुंड राजगीर। राजगीर। बिहार में राजगीर। झारखंड में। हम भैया बिहार का पढ़ रहे थे, हम बिहारी का नहीं बोलेंगे। तब फिर ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर। राजगीर। सोचिए, याद करवाए थे पहले किसी दिन। एक बाद में यही है। सतधारा कुंड। कौन? सतधारा कुंड राजगीर। सतधारा कुंड राजगीर। नानक कुंड राजगीर। लक्ष्मी कुंड मुंगेर। लक्ष्मण कुंड मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर। ऋषि कुंड मुंगेर। देखो भाई, क्या ब्रह्म कुंड कहाँ है? राजगीर में। ब्रह्म कुंड राजगीर में। समझ गए? चलिए, ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर। सतधारा कुंड राजगीर। नानक कुंड राजगीर। ब्रह्मा कुंड राजगीर। सीता कुंड मुंगेर। मुंगेर। कंप्लीट है। ऋषि कुंड मुंगेर। कैसा पानी निकलता है ऋषि कुंड में? गरम पानी। चलिए, बिहार के किस जिले का महिला पैर का हिला रहे हैं?
बिहार के किस जिले का महिला साक्षर दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा। चलिए ये क्वेश्चन 100% सहरसा, दिमाग में ये रखिएगा, ये 100% आएगा। चलिए बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा। सहरसा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षर दर कहाँ है? सहरसा। 42.73। 42.73। चलिए बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षर दर कहाँ है? रोहतास। बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षर दर कहाँ है? कटिहार। कटिहार कहाँ? कटिहार। चलिए किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल। किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल। बिहार का कौन सा हिस्सा भूतास्तित्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार का कौन सा हिस्सा भूतास्तित्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ी। कौन? खड़गपुर पहाड़ी। कौन? खड़गपुर पहाड़ी। चलिए बिहार के किस जिला में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिला में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? कहाँ? पश्चिम चंपारण। कहाँ? पश्चिम चंपारण। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में है? ब्रह्मयोनी कहाँ है? गया। ब्रह्मयोनी गया। ब्रह्मयोनी गया। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर। ब्रह्मयोनी गया। ऋषिकुंड मुंगेर। सीताकुंड मुंगेर। कर्मनाशा गंगा से कहाँ मिलती है? चौसा। गंगा से कोसी कहाँ में मिलती है? सेला कटिहार। चलिए ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस नदी के? गया। चलिए इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेख में मिलता है। गया जिला कौन नदी के तट पर स्थित है? कहाँ? फल्गु। कहाँ? फल्गु। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या कितनी है? 12। कितना? 12। बिहार राज्य के 12 जिला गंगा तट नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबा दूरी तक बहती है? कितना? पटना। चलिए कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। दूसरे स्थान पर भागलपुर। जब गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी। बिहार का शोक नदी कोसी। चलिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पश्चिमी। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पश्चिमी। किसमें? उत्तर पश्चिमी। किस कृषि में? उत्तर पश्चिमी में। किसमें? उत्तर पश्चिम। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तथा चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। चलिए त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर। किस नदी पर निर्मित है? गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी। त्रिवेणी नगर गंडक नदी। त्रिवेणी नगर गंडक नदी। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेंगे चूना पत्थर के लिए बिहार में कौन प्रसिद्ध है? कैमूर पठार। कौन? कैमूर कैमूर का पठार। पठार। चूना पत्थर के लिए कौन पठार है? कैमूर बिहार में? पठार। चलिए अनुपम झील बिहार के किस में है? अनुपम झील थी। कैमूर। अनुपम झील। कैमूर में। अनुपम झील। कैमूर। नागिनट्टी। जमुई। नागिनटकी। नागिनटकी। जमुई। सीताकुंड। सीताकुंड मुंगेर। ब्रह्मकुंड। राजगीर। ब्रह्मयोनी हिल। गया। कौन सा नदी फतुहा नदी। गंगा मिलती है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। चलिए सबसे लंबा दूरी बिहार में के कौन जिला से तय करती है पटना। गंगा? कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। दूसरा नंबर पे भागलपुर। कितना किलोमीटर? 97 किलोमीटर। कंप्लीट है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में आते हैं? पश्चिम चंपारण। घना क्या बोलते हैं? घना पतझड़ वाला। कौन? घना पतझड़ वाले वन ज्यादा वहाँ गाछ वृक्ष सब है। घना पतझड़ वाले वन क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम चंपारण। कौन? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला है? कटिहार। कौन? कटिहार। सबसे पूर्वी में कटिहार। 178 आते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163 मुंडा जनजाति सबसे अधिक कहाँ बसी बिहार है? में। बिहार में। मुंडा जाति सबसे अधिक कहाँ बसी है? बिहार में। किस जिला में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
बिहार के किस जिला में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये पश्चिम चंपारण। कहाँ? पश्चिम चंपारण। हाँ, अच्छा, पश्चिम चंपारण एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी। कौन नदी पर? फल्गु नदी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय। रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। बिहार में कहाँ? बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। तिलका मानदेव विश्वविद्यालय भागलपुर। भागलपुर। चलिए, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10 वर्ष में। कितना में? 10 वर्ष में। कितना में? 10 वर्ष में। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिला में पाया जाता है? मुंगेर। बॉक्साइट खनिज कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर। बॉक्साइट खनिज 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 मुंगेर। चूना पत्थर कैमूर। कैमूर पठार में। कहाँ? कैमूर पठार। चलिए, अनुपम झील। कैमूर। चलिए, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया। बोध गया। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोध गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। 1937 में बिहार के प्रथम भारतीय मंत्रालय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? मोहम्मद यूनुस के माध्यम चलिए, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर, मुंगेर। भागलपुर में चीनी मिट्टी कहाँ पाई? भागलपुर। सॉरी, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर मुंगेर। कहाँ? भागलपुर मुंगेर। चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। बोध गया विश्वविद्यालय बोध गया। बोध गया। बोध गया कहाँ है? बोध गया। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोध गया में। बोध गया। चलिए, राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद छपरा। छपरा। राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण। वही बोले जयप्रकाश विश्वविद्यालय। वही बोले जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है? छपरा। छपरा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। चाणक्य। विश्व का प्रथम लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? किस राज्य में है? बिहार में। बिहार में। किस राज्य में? बिहार के विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस जिला में अवस्थित है? और जिला में पटना। जिला बिहार के पटना। पटना। कहाँ पे? बिहार। बिहार में। चलिए, बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा। कहाँ? मोकामा। कहाँ है? मोकामा। बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा। मोकामा में। बिहार में बुद्धम की ताम्र मूर्ति कहाँ पर है? सुल्तानगंज। कहाँ? कहाँ? हाँ, नहीं, सुल्तानगंज। कहाँ? सुल्तानगंज। बिहार में बौद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज। कहाँ से? सुल्तानगंज। ये किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ अजातशत्रु। था? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? हरिजन भोला पासवान। कौन? भोला पासवान। कौन? भोला पासवान। भोला पासवान। एक बार बताएं, 196 नंबर में आ रहे हैं। महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावा ये चीज में थी मल। जैन धर्म का। मल गणराज्य के महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल गणराज्य की। किसकी? मल गणराज्य की। मल गणराज्य। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर क्या था? चंपारण। चंपारण। कहाँ? चंपारण। कहाँ? चंपारण। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में। 1934 ईस्वी में। कितना? 1934 ईस्वी। सबसे अगला क्वेश्चन सुनिए पहले। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर क्या था? चंपारण। चलिए, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष हुआ था? 1934। 1934। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। चलिए, अब 200 नंबर आ गए। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित हुए थे? बिंबिसार। किसके शासनकाल में बिंबिसार। सुशोभित हुए थे? बिंबिसार। किसमें? बिंबिसार। किसमें? बिंबिसार। चलिए, 200 वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है।
तो आगे अब कल होगा, और इसी तरह हम सबके साथ आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार भैया।